डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स में। आपको मालूम है कोरोना के चलते पूरे देश भर में इसमें लॉकडाउन हुआ है। सीमित संसाधनों की सहायता से हम इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियो पे लाइट की कमी है, साथ ही साथ आवाज गूंज रहा है, व्हाइट बोर्ड छोटा हो जा रहा है। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि ये कमियां दूर हो सके। और क्या आप इसमें हमारे कंटेंट में सुधार कर सकते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। के सेकेंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे गुना वाले प्रश्न, समय निकालने वाले प्रश्न और दर निकालने वाले प्रश्न। पहला वाला जब पार्ट हमने खत्म किया था उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से संबंधित कुछ प्रश्न रह गए थे। हम कोशिश करेंगे कि आज वो आधे घंटे के वीडियो में हो सके, और अगर संभव नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसा करने का रीजन ये है कि मैथ्स बहुत ज्यादा बोझिल ना हो, लंबा ना हो। अगर आप मैथ्स के सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो आपके दिमाग में अच्छे से आ सकता है, और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको स्क्रीनशॉट भी लेके चलिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक टाइप का और क्वेश्चन है गुना वाला, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुधा पूछा जा रहा है। इसका मैं पहले डिटेल बताऊंगा आपको, उसके बाद दो बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दो ही तरीके डिटेल के बाद आप ध्यान रखिएगा। यदि कोई राशि 6 वर्ष में 2 गुनी होती है तो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? यदि कोई राशि 6 वर्षों में 2 गुनी होती है तो कितने वर्षों में 16 गुनी होती है? एक कंडीशन हमको बताया गया कि कोई एक राशि है जो 6 वर्षों में 2 गुनी के बराबर होती है। यानी अगर हम P लगाते हैं तो 2P हमको प्राप्त होता है 6 वर्षों में। तो यहां से सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा 1 + r/100 to the power 6 = 2। इसको हम समीकरण 1 देंगे। साधारण सी बात है कि यहाँ पर एक कंडीशन बताया गया कि यदि किसी पैसे को हम 6 साल के लिए बैंक में लगाते हैं, जितना हम लगाएंगे उसका 2 गुना प्राप्त होगा। अगर हम P लगाएंगे तो 2P प्राप्त होगा। ठीक है, तो चूंकि ना तो दर के बारे में स्पष्ट किया गया है प्रश्न में, नहीं मूलधन के बारे में स्पष्ट किया गया है कि मूलधन और दर कितना है, तो उन दोनों को अज्ञात रूप में रख करके क्वेश्चन को बना लिया गया। एक सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो जाता है। अब जब तक हम इस सिचुएशन का क्रिएट नहीं करेंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसलिए सिचुएशन 1 देके मैंने छोड़ दिया। अब सवाल ये बोल रहा है, तो बताइए अगर वो 6 वर्षों में 2 गुनी हो रही है तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? यानी अगर हम उसी पैसे को बैंक में उसी दर से लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का प्रयोग करके, याद रखिएगा पूरी प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पे, तो कितने वर्षों में, यहां पर समय हमको फाइंड करना है, वो 16 गुनी हो जाएगी। यानी P लगा रहे हैं तो 16P हो जाएगी। ठीक है, तो P से P यहां से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 + r/100 का पावर n = क्या हो जाएगा 16। अब चूंकि पहले मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि जब तक इस सिचुएशन का प्रयोग नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमारे पास 1 + r/100 to the power n = 16 है, तो ऐसा हमको कुछ चीज करना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, यानी इतना बनाना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पर एक इक्वेशन है और हम जानते हैं कि कहीं भी अगर इक्वेशन का साइन होता है, समीकरण जब होता है तो समीकरण के दोनों पक्षों में समान संक्रिया अपनाई जा सकती है। दोनों पक्षों में हम वर्ग ले सकते हैं, धन ले सकते हैं, ठीक है, या अदर कोई पावर ले सकते हैं। तो मैं दोनों पक्षों में इक्वेशन के दोनों पक्षों में हम पावर में 6 ले लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये यहां जाएगा, यहां जाएगा, n का पावर n या n का पावर m, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा इस चीज को। तो 1 + r/100 का पावर 6 मैं यहां ले लेता हूं और पावर में मैं यहां n कर देता हूं। अब साधारण सी बात है कि इस वैल्यू को यहां इनपुट करने के लिए एक कंडीशन अपनाया गया। यहां रखेंगे 2 का घात n और यहाँ आएगा 16 का घात 6, तो 2 का घात n। चूंकि पावर में हमको वैल्यू प्राप्त हो रही है इसलिए कंपेयर करके हम बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और पूरे का पावर 6, तो 2 का घात n और 2 का घात 6 × 24। आधार समान है तो घात बराबर होगा, तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 24। यानी 24 साल में पैसा जो है खुद का 16 गुना हो जाएगा। 2 ट्रिक पढ़ाऊंगा। सेकेंड ट्रिक बहुत अच्छा है, आप उससे बनाने को सीखिए, लेकिन एक ट्रिक और बता देता हूं। मैंने पहले ही आपको समझाया है कि कोई भी ट्रिक अलग अलग सिचुएशन में काम आ सकती है। वो कौन से कंडीशन पे किस तरीके से काम आएगी वो डिपेंड करेगा
सिचुएशन के ऊपर, इसलिए जितने भी तरीके मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से देखिए उनको। N1 यदि कोई राशि N1 वर्षों में x गुनी और N2 वर्षों में y गुनी हो जाए तो प्रतिबंध होता है x टू दी पावर 1/N1 इक्वल टू y टू दी पावर 1/N2। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर कोई राशि 6 वर्ष में 2 गुनी होती है तो कितने वर्षों में 16 गुनी होगी, ठीक है। यानी 6 वर्षों में अगर वो कोई राशि 2 गुनी होती है तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। साधारण सी बात है कि ऐसे सवालों को हम बनाएंगे तो कंपैरिजन करके ही बनाएंगे। इसको लिख सकता हूं 2 का पावर 4 और यहां पर आ जाएगा 1 का पावर n यानी 2 का पावर 1/6 इक्वल टू 2 का पावर 4/n। आधार समान है, कंपेयर करेंगे 1/6 और 4/n तो n इक्वल टू 24। ये तरीका सही है, कहीं काम भी आ सकता है अलग अलग सिचुएशन पे, लेकिन जो सेकंड तरीका है वो ज्यादा बेस्ट है। एक राशि मान लेता हूं कि P है, 6 वर्षों में वो 2 गुनी हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं P लगाता हूं तो 6 साल में 2P हो जाएगा। उसी 2P को अगर और 6 साल मतलब 6 और 6 12 साल लगाता हूं तो फिर से डबल हो जाएगा, 2P का डबल 4P हो जाएगा। उसी पैसे को फिर से और 6 साल का मतलब ये हुआ 12 6 18 लगा जाए तो फिर से डबल यानी 4 का डबल 8P। अब इसी 8P को मैं फिर 24 साल लगाऊं तो वो फिर 8 का डबल 16P। प्रश्न में बोला भी गया था कि अगर मान ले कि कोई एक राशि 6 साल में डबल होती तो देखिए P है तो 6 में 2P हुआ और 6 में 4P हुआ और 6 में 8P हुआ और 6 में 16P हुआ। यानी P राशि को 16P होने के लिए यहां तक जाने के लिए कितने साल लग गए? 24। तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा 12,000 की राशि 5 साल में 24,000 हो जाती है तो 20 साल में कितनी हो जाएगी। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें सवाल में कितनी गुनी होगी इसके बारे में पूछा गया था, और यहाँ की जो राशि है ये पूछ रहा है प्रश्न में कि 12,000 की राशि कितनी रुपए हो जाएगी। तो इन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फर्क है, बनाने के तरीके में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो हम यहां रखेंगे 12,000। अब देख सकते हो कि 12,000 5 साल में 24,000 हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि 2 गुना हो रही है, डबल हो रही है। और 5 साल में 10 साल में 48,000 हो जाएगी, और 5 साल में 15 साल में 96,000 हो जाएगी, और 5 साल में 1,92,000 हो जाएगी। यानी क्वेश्चन को आप बहुत सावधानी से पढ़ेंगे तो सवाल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां देख सकते हैं 12,000 रुपए की राशि 5 साल में अगर 24,000 हो रही है, इसका मतलब 2 गुना के बराबर हो रही है। 2 गुना जब हो रही है तो 5 साल में 2 गुना मतलब 12 का 24, फिर 24 का फिर 2 गुना 48, फिर 48 का 2 गुना 96, और लास्ट में 96 का 2 गुना 1,92,000। तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है 2400 रुपए की राशि 3 वर्ष में 3,000 रुपए हो जाती है तो 6 साल में कितनी हो जाएगी। देखिए पहला जो क्वेश्चन हमने बनाया और गुना वाले मेथड से जब उसको बनाया था, यानी जो सेकंड मेथड का प्रयोग करके हमने बनाया था, उसमें आप देख रहे थे कि एक राशि P वर्ष 2P हो रही है, 2 गुनी हो रही है, 12,000 24,000 मतलब 2 गुनी हो रही है। लेकिन अगर कहीं पर सवाल को थोड़ा सा बदल कर देता है, 2400 रुपए 3,000 हो रहा है, तो सीधे शब्दों में हमको वहां स्पष्ट शब्दों में दिखता नहीं है कि 2400 कितना गुना हो रहा है। और यही परीक्षा में जब क्वेश्चन आ जाता है, हमको आधे घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या तो 90 मिनट में 100x20 सॉल्व करने हैं, या 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वहां हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो है वही चीज, आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बनाते समय आप 3,000 को डिवाइड कर दीजिएगा 2400 से, तो आपको कितना गुना होगा पता चल जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा 6 पंचे 30, 6 चौक 24, यानी वो पैसा कितना गुना हो जाएगा, 5 बटे 4 गुना हो जाएगा। इस सवाल में 2 गुना और 2 गुना स्पष्ट दिख रहा था, यहाँ नहीं दिख रहा था, तो दिमाग हमारा लग नहीं पाता। तो आप इसको से डिवाइड कर दीजिए, 5 बटे 4 गुना हो जाएगा, और सवाल आसानी से हम इसको बना सकते हैं कि 3 वर्ष में यानी 3 साल में 3,000 हो रहा है,
तो यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे तो 3000 रुपए 6 साल में 3000 का 5/4 गुना हो करके 100 होके 3750 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम समय निकालेंगे। मैं 2 ट्रिक बताऊंगा पहले क्वेश्चन पर, उसके बाद एक सॉल्व और बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बताऊंगा और दूसरे क्वेश्चन को मैं डिटेल से बताऊंगा। परीक्षा में आएगा तो आप दोनों क्वेश्चन पे कंपेयर करके आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर मूलधन हमको 8000 दिया है, ब्याज की दर 10% है और मिश्र धन अगर 10,639 है तो समय क्या होगा, समय हम कैसे निकालेंगे? जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज हो या ब्याज जो है चक्रवृद्धि काउंट हो तो हम समय कैसे निकालेंगे? आप देख सकते हैं कि 8000 मूलधन है, ब्याज की दर 10% है और मिश्र धन 10,639 है। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जाते समय ब्याज बन रहा है 2,639। अब ब्याज निकाल लीजिए 2,639 मूलधन से ब्याज को डिवाइड कर दीजिए और दर को नीचे रखेंगे इंटू 100 कीजिए। 1 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको अपन काटेंगे, ये कट जाएगा 2 4 से काट सकते हैं, आप 8 से भी काट सकते हैं। 4 सिक्का 24, 4 सिक्का 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 से 9, एक और जाने दीजिए, ये 10 हो जाएगा। 2 तिया 2 तिया 2 एकम, यहां बचा मेरे पास 331, यहां बचा 100 से डिवाइड कर दीजिए 3.31। डेसिमल के पहले जो नंबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम आसानी से इस तरीके का प्रयोग करके समय निकाल सकते हैं। इसको हम और एक तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक का अगर हमको प्रयोग करना है तो आप पिछले क्लास में जो मैंने कंपाउंड टेस्ट पढ़ाया था, रेशियो मेथड कंपाउंड टेस्ट निकालने का, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि हमको मूलधन दिया गया है, ब्याज की दर दी गई है और मिश्र धन दिया है, और हम यहां पर ये जान रहे हैं कि ब्याज 2,639 निकल रहा है। तो जो पिछले क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का रेशियो मेथड पढ़ा था, समय 2 साल और जब समय 3 साल रहता है तो कैसे निकालते हैं, हम उसका प्रयोग करके उसको चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि यहां 8000 मूलधन है, 8000 का 10% अगर निकालेंगे तो आएगा 800, 800 का हम 10% निकालेंगे तो आएगा 80, और अगर हम 80 का 10% निकालते हैं तो आएगा यहां पर 8। अब आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि समय 2 साल हो। अगर समय 2 साल हो तो इंटू 2 इंटू 1 करेंगे और 2 8 16 और 80, यानी ब्याज बनेगा 1680 इतने में। लेकिन हमको यहां से पता चल रहा है कि ब्याज 1680 नहीं ना बन करके 2,639 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि समय 2 साल होगा नहीं। ठीक है, अब अगर समय 3 साल होता है तो उस कंडीशन पे, इसलिए मैंने यहां 3 बार लिया है। अगर समय 3 साल होगा तो यहाँ इंटू 3, यहाँ इंटू 3 और यहाँ इंटू 1। ये कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, पिछले क्लास में मैंने बताया है, आप देख सकते हैं जाकर के। 8 तिया 2400, यहाँ 3 8 24, यहाँ 240 और यहाँ आप यहाँ जोड़ देंगे इसको तो 24 2 26, 2648 रुपया ये ब्याज निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि 8000 मूलधन था और मिश्र धन 10,639, तो ब्याज यहाँ 2,639 बन रहा था। तो इस तरीके से ब्याज 2,639 ही बन रहा है। तो सीधा सीधा अपने को समझ में आ रहा है कि 3 बार की प्रक्रिया में हो रहा है, इसलिए समय यहाँ कितना साल निकल जाएगा, 3 साल निकल जाएगा। मैं निकालने का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 2420 रुपए हो जाएगी। यानी आपको बनाना है तो सबसे पहले हम आप देख सकते हैं कि 2,000 रुपए की राशि कितने समय में 2420 रुपए हो जाएगी। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूं कि 2000 से अगर हम 2420 जाते हैं तो ब्याज बन रहा है 420। मैं ब्याज निकालूंगा, ब्याज को मूलधन से डिवाइड करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको दिए गए दर से भी डिवाइड करूंगा। तो 1 2 3, 1 2 3 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 42 भागित 20, यानी डिवाइड करने पर आएगा 2.1। तो पॉइंट के पहले जो नंबर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी समय हो जाएगा 2 साल।
रेशियो मेथड का प्रयोग करके भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। 2000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 2000 का 10% आएगा 200 रुपए। फिर 200 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो आएगा 20। अब चूंकि हमको यहां से मालूम है कि ब्याज 420 हो रहा है, तो अगर आप समय 2 लेके चलेंगे तो ये 400 हो जाएगा और इंटू 1 ये हो जाएगा 20। तो सीधे सीधे यहां से हमको स्पष्ट शब्दों में दिख जाता है कि अगर ब्याज 420 2 सालों में ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये जो रेशियो मेथड मैंने पहले क्लास में बताया था स्पष्ट रूप से वो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने की विधि का प्रयोग करके हम कर रहे हैं। इसके बाद हम दर निकालना सीखेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। दर निकालने के मैं 4 सामान्य विधियां बताऊंगा और 4 सामान्य विधियां बताने के बाद आपको बेहतरीन तरीके से दर निकालना बताऊंगा जिससे क्वेश्चन तुरंत बन जाए। लेकिन उन 4 क्वेश्चनों को होते तक थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे। अब यहां से आज का तीसरा टाइप हम निकालेंगे दर। ध्यान रखिएगा दर से जुड़े हुए क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो सामान्य कंडीशंस के दर हैं और एक लेवल हार्ड लेवल के जो है जो जिसको हम चौथे या 5वें वीडियो में समझेंगे। ये नॉर्मल कंडीशन पे जब मिश्र धन हमको दे दिया जाता है तो उस कंडीशन पे दर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम पहले समझेंगे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है एक कंडीशन बता रहा है कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल बाद 16,900 रुपए और 3 साल बाद 17,576 रुपए हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है। कहने का मतलब है कि 2 साल के बाद वह पैसा 16,900 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है और 3 साल के बाद 17,576 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है। तो ब्याज की दर हमको यहां पर निकालनी है। 2 साल के बाद एक पैसे को हम लगाते हैं तो 16,900 रुपए हो जाता है और 3 साल के बाद उसे लगाने पर 17,576 रुपए प्राप्त होता है। रुपए प्राप्त होता है इसका मतलब वो मिश्रधन को एक्सप्लेन करता है। कंफ्यूजन क्रिएट होता है कई बार कि वो राशि मिश्रधन है कि मूलधन है। प्रश्न में कहीं पर अगर ब्याज शब्द का प्रयोग किया है तभी आप ब्याज समझिए, अन्यथा वह मिश्रधन को ही एक्सप्लेन करेगा। 2 साल के बाद 16,900 और 3 साल के बाद 17,576 होता है। पहले हम साधारण तरीके से समझेंगे, उसके बाद इसका एक छोटा ट्रिक बताऊंगा और 4 क्वेश्चन जब पूरे हो जाएंगे दर निकालने के उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे सारे क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस सेकेंड इक्वेशन को मैं तोड़ देता हूं या मैं सेकेंड में 1 का डिवाइडेशन करके भी निकाल सकता हूं। अगर मैं 2 में 1 का भाग कर दूं तो P 1 प्लस आर अपन 100 का पावर 3 डिवाइडेड बाई P 1 प्लस आर अपन 100 का पावर 2 17576 16900 P से P कैंसिल होगा और यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आर अपन 100 का पावर 1 बचेगा 17576 डिवाइडेड बाई 16900। यहां से अगर अपन ट्रांसफर करते हैं तो आर अपन 100 इक्वल टू 17576 16900। देखिए ध्यान दीजिए 1 को मैंने ट्रांसफर किया जाके माइनस हो गया, लघुत्तम निकाल के सॉल्व करेंगे तो आर अपन 100 इक्वल टू 676 इंटू 16900। 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो यहां से आर का मान निकल जाएगा 4%। इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से बना सकते हैं। 16900 2 साल के बाद, यानी अगर आपको मिश्र धन दे दिया गया है 2 साल के बाद 16,900 हो जाता है और फिर वही पैसा 3 साल के बाद 17,576 हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 साल के दरमियान यहां इस परिणाम में 676 रुपए की वृद्धि हो रही है। यानी एक तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि 676 रुपए 16,900 रुपए को हम अगर लगाते हैं तो 676 रुपए की प्राप्ति होती है। जरूर किसी न किसी निश्चित दर से प्राप्त हुआ होगा। दर कितना है हमको नहीं मालूम। 676 16,900 का कितना परसेंट है हमको नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं कि 676 16,900 का। अगर हमको इसको निकालना है तो इस तरीके से भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं।
बहुत ही जल्दी आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए 16,900 रुपए 2 साल के बाद हमको प्राप्त हो रहा है और 3 साल के बाद 17,576 प्राप्त हो रहा है। तो साधारण सी बात है कि 16,900 से 17,576 होने के लिए उसके परिणाम में कुछ वृद्धि हुई और वो जरूर किसी न किसी एक निश्चित दर से प्राप्त हुआ है। वो निश्चित दर क्या है ये अगर हम निकाल लें क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यानी 676 एक तरह से कहें डायरेक्टली तो 16,900 का कितना परसेंट है। जब परसेंटेज आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे हो रहा है। यानी यहां से यहां तक जाने में 676 वृद्धि हुई और 676 जरूर कुछ परसेंट बढ़ा होगा। तो कितने परसेंट बढ़ा है इंटू 100। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 4%। आंसर तुरंत आपको निकल जाएगा। आप ये समझिए, लेकिन इस ट्रिक का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब समय का अंतर केवल 1 वर्ष का है। अगर समय का अंतर 1 से अधिक वर्षों का रहे, यानी ये पैसा 2 साल में हो रहा है और ये पैसा 6 साल में हो रहा है, तो फिर इस ट्रिक का प्रयोग हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये परसेंट का सवाल नहीं है। हर साल जहां ब्याज की वृद्धि होती है वहां चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसलिए कहीं पर अगर 1 साल के भीतर 2 मिश्र धन का अंतर दिया गया है और हमको दर निकालने की बात कही गई तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। और अगर समय का अंतर कहीं 1 साल से ज्यादा हो तो कैसे बनाएंगे वो अगला सवाल है। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में स्वयं 1.6 गुना और 5 साल में 2.5 गुना हो जाए तो ब्याज की दर कितनी। यहां ध्यान रखिएगा क्वेश्चन वही है, थोड़ा बहुत फर्क यहां पर यह है कि 3 साल में वह पैसा खुद का 1.6 गुना। पहले वाले क्वेश्चन में 2 साल के बाद पैसा को अमाउंट यानी रुपए के रूप में दिया गया था और 3 साल के बाद जैसा था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पैसा बैंक में आप लगा रहे हैं वो खुद का 1.6 गुना और 5 साल में 2.5 गुना हो जाएगा। शब्दों का हेरफेर है, क्वेश्चन लगभग वही है। एक चीज और अंतर समझिए इस चीज को कि वहां समय 2 मिश्र धन के बीच में जो अंतर था वो 1 साल का था और इस सवाल में मिश्र धन का अंतर जो है वो 2 साल का है। तो ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को हमको बनाना है 3 साल के बाद 1.6p और 5 साल के बाद 2.5p। तो मैंने मिश्र धन को 1.6p के बराबर रखा और 2.5p के बराबर रखा। इनको 2 समीकरण के रूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन से आप फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा। आप p को यहीं से भी काट सकते हैं। ये पावर 3 है, पावर 5 है, ये सॉल्व होगा तो 1 प्लस r/100 का पावर 2 डेसिमल हट जाएगा यहां से तो 25 हो जाएगा 16 और 1 प्लस r/100 इक्वल टू √25/16। 1 प्लस r/100 यहां जाएगा 5/4 r/100 इक्वल टू 5/4 माइनस 1/1 r/100 इक्वल टू 5 माइनस 4/4 r इक्वल टू 100 इंटू 1/4 और सॉल्व होगा तो r इक्वल टू हो जाएगा 25%। पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया था उस तरीके से अब इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहां पर समय का अंतर 2 साल है। मैंने आपको पहले ही समझा चुका है कि आखिरी में मैं आपको 4 क्वेश्चन बाद शॉर्ट तरीके बताऊंगा जिससे तुरंत क्वेश्चन बनेगा। अगर मान लीजिए कभी आप भूल जाते हो शॉर्ट तरीके को तो आप नॉर्मल तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। r इक्वल टू a2/a1 टू दी पावर 1/t2 माइनस t1 माइनस 1 इंटू 100। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फॉर्म जो है आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि ये फॉर्म याद कर लें। अगर नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर मिश्र धन हो जाएगा 2.5, आप p रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तो चलेगा। यहां 1.6 2.5p करें या 2.5 करें। समय ये 5 साल और यहां 3 साल माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहां भी एक नंबर है, दशमलव डायरेक्ट हट जाएगा। अगर आप हटाकर नॉर्मल तरह बनाना चाहें तो भी कर सकते हैं। 25/16 यहां आएगा पावर 2 माइनस 1/1 और यहां हो जाएगा 100। यहां ध्यान रखिएगा 25/16 का पावर 1/2 यानी इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ये अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5/4 पूरे का पावर 2
और सबका पावर हो जाएगा 1/2 -1 इंटू 100। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/4 -1/1 इंटू 100। यहाँ 5 -4/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 25%। लेकिन इस तरीके में क्वेश्चन का जब कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो अपन कोशिश करेंगे इसको अवॉइड करने की। तीसरा क्वेश्चन है, कोई राशि कितने % की दर से 3 साल बाद स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। पहले कितने % की दर से 3 साल बाद खुद की 8 गुनी हो जाएगी, यानी अमाउंट जो है वो 8p हो जाता है। यानी अगर मैं p रुपए लगाता हूं और ब्याज की दर 8% है, ठीक है, 3 साल बाद वो 8 गुनी हो जाएगी, तो p से p यहां कैंसिल हो जाएगा और 1 + r/100 का पावर 3 इक्वल टू 8 मैं ट्रांसफर करूंगा तो 1 + r/100 का पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा घनमूल 8। और हम जानते हैं यहां पर 8 का जो घनमूल है वो आएगा 2। ठीक है, यहां से हम ट्रांसफर करेंगे तो r/100 इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1, तो r/100 बराबर हो जाएगा 1/1, तो r इक्वल टू हो जाएगा 100%। यहां से हम आराम से 100% निकाल सकते हैं। यदि कोई राशि t वर्ष के बाद खुद की n गुनी हो जाए तो दर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई राशि 8 गुनी हो जा रही है खुद की 3 साल के बाद, तो 8 का पावर 1/3। यहां पर ध्यान रखिएगा कि 8 का घात 1/3 का मतलब 8 के घनमूल से। हम जानते हैं कि 8 का घनमूल 2 होता है, 2 - 1 इंटू 100, 2 में 1 जाएगा 1 इंटू 100 मतलब 100%। अगला क्वेश्चन है 3000 रुपए अगर 3 साल बाद 3993 हो जाए तो ब्याज की दर है, क्योंकि गणना चक्रवृद्धि ब्याज में। यहां ध्यान रखिएगा मूलधन 3000 है, मिश्रधन 3993। यहां मैंने फॉर्मूला इनपुट कर दिया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर 3। ट्रांसफर कर देंगे 3000 को इधर आ जाएगा। अगर ये सॉल्व करें तो सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पर आएगा 1331, यहां आ जाएगा 1000 और यहां होगा 1 + r/100 का पावर 3। ट्रांसफर करेंगे तो 1 + r/100 का पावर, ये जो 3 है ट्रांसफर होगा तो घनमूल हो जाएगा। और आप जानते हैं आगे आप पढ़ेंगे भी इन चीजों को, घनमूल और घर निकालने के बाद बेहतरीन ट्रिक हम पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में। यहां 1 + r/100 घनमूल मतलब किसी भी संख्या का 3 बार गुणा, 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000। तो यहां राशि कन्वर्ट हो जाएगी 11/10 में। ट्रांसफर कर दीजिए, इस 1 को पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमको r से मतलब है। जब भी कोई राशि हमको निकालनी होती है उसको हम अलग करने की कोशिश करते हैं। तो 11/10 1 को पक्षांतर कर दूंगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ r/100 11 ऋण 1 से लघुत्तम निकालेंगे, ये यहाँ चला जाएगा 10/10। ट्रांसफर करेंगे तो r इक्वल टू 100 इंटू 1/10 और ये सॉल्व होकर के r बराबर हो जाएगा 10%। जितना मैंने आपको पढ़ाया है सारे भूल जाइए। आप ये सोचिए कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया है। चारों क्वेश्चन को हम चुटकी बजाते बना सकते हैं। पहले मैं आपको दूसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं सॉल्व तरीके से। जब भी अगर हमको दर निकालना पड़े इस प्रकार के सवालों का, आप देखिए कि जो अमाउंट हमको दिया गया है उस अमाउंट के बीच में समय का अंतर कितना है। अगर समय का अंतर, इस सवाल के हिसाब से आपको समझना है कि एक राशि 3 साल के बाद 1.6 हुई थी और 5 साल के बाद 2.6 हुई थी, यानी दोनों मिश्रधन के बीच में अगर समय का अंतर 2 साल है, यानी यहां से लेकर यहां तक हम जाते हैं तो समय का अंतर अगर 2 साल है, तो आप जो मिश्रधन हमको दिया गया है उस मिश्रधन को आप कर्णिघात 2 में ले लीजिए, यहां भी कर्णिघात 2 में ले लीजिए। यहां पर ध्यान रखिएगा कर्णिघात 2 का मतलब वर्गमूल, हम 2 को यहां लिखते नहीं है, ठीक है। 1.6 2.5, इसका एक मतलब ये भी हो रहा है कि 1.6
एन डिवाइडेड बाई 2.5, ऊपर ही वर्गमूल नीचे ही वर्गमूल, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 1.6 और 2.5। डेसिमल यहां से हट जाएगा और बचेगा यहां 16/25। 16 मतलब 4 और 25 मतलब 5। यानी सीधा सीधा मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इस 1.6 को मैं लिख सकता हूं 4 और इस 2.5 को लिख सकता हूं मैं 5। आम भाषा में कहा जाए तो उस राशि को मैंने साधारण रूप में बदल दिया। अब यहां पर आया है 4 और यहां पर आया है 5, तो वो 4 से 5 हो रहा है। तो जब वो 4 से 5 हो रहा है तो इसका मतलब है कि 1 की बढ़ोतरी हुई। 4 से 5 हुआ तो 1 बढ़ गया। 1 की वृद्धि हुई किस पे? 4 पे। यानी साधारण सी बात है कि 1/4, 1 4 का कितना परसेंट है? तो 1 डिवाइडेड बाई 4 × 100, तो सीधा दर निकल जाएगा 25%। आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन को भी देखिए। एक राशि P को हम लगाते हैं तो 3 साल के बाद वो 8 पे हो जाता है। उस क्वेश्चन में 2 मिश्रधन था, जैसे समय का अंतराल 2 था। यहां एक मूलधन और एक मिश्रधन है, यानी इन दो राशियों के बीच में 3 साल का अंतर है। आपको इस समय के अंतर को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस समय के अंतर को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। यहां पे ध्यान रखिएगा, इसको यहां समय का अंतर 3 है, इसलिए आप इसको कर्णिक घात 3 या आम भाषा में कहूं तो मैं घनमूल में ले लेंगे। यहां P और यहां अनुपात ले लीजिए, यहां पर 8P और यहां पर 3। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, P से P कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहां से P से P कैंसिल कर देंगे, यहां से कर सकते हैं। तो यहां जाएगा 1 का घनमूल और यहां जाएगा 8 का घनमूल। तो 1 का घनमूल 1 और 8 का घनमूल 2, यानी वो राशि 1 से 2 के बीच में कन्वर्ट हो गई। यहां 1 से 2 हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 से 2 हम जाएंगे तो परिणाम में 1 की वृद्धि हुई किससे? 1 से। तो 1 का कितना परसेंट है? डायरेक्ट यहां से आंसर निकल जाएगा 100%। सेम अगर हम इस तरीके से ये हो गया। चौथे क्वेश्चन को हम बनाएं तो चौथा क्वेश्चन भी वही है। 3000 रुपए जब 3993 हो जाता है तो ये 3 सालों के दौरान होता है। यानी अगर हम 3000 रुपए को लगाते हैं बैंक में तो 3 साल के बाद वो 3993 होता है। यानी समय का जो डिफरेंस है वो 3 साल है। तो इसीलिए यहां पर आप उस राशि पे घनमूल ले लीजिए, यहां पर घनमूल यानी कर्णिक घात 3 ले लीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे बटे में लेकर के, यानी एक तरह से मैं कर सकता हूं कि 3000 और यहां है 3993। इसको सॉल्व करने पर यहां पर आएगा यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3993 डिवाइडेड बाई 3000। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 1331 बटे 1000 और समय का अंतराल 3, यानी 11/10। यहां हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 से वो 11 हुआ और 10 से 11 होने में समय का अंतराल था। अब समय का अंतराल रह गया, 10 से 11 हुआ मतलब 1 की वृद्धि हुई किस पे? 10 पे। तो 1 10 का कितना परसेंट है? तो 1 10 का 10% है। ठीक है, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे आप आ जाइए। पहले क्वेश्चन में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं, मैंने इस तरीके को वहां बता चुका है। पहले क्वेश्चन के डिटेल के तुरंत बाद आप देख सकते हैं कि 2 साल के बाद 16,900 था और 3 साल के बाद 17,576 था। तो यहां समय का अंतर एक ही है। ठीक है, इसमें हमको कोई कर्णिक घात या वर्गमूल या घनमूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब इनके बीच में समय का अंतर 1 है तो सीधे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम कर्णिक का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब वो 2 हो। इसीलिए यहां पे आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। आप 676 बढ़ा 676 किससे बढ़ा? 16,900 पे। तो 676 16,900 का कितना परसेंट? डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4।